हाय, मैं हूँ डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक के बारे में जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट नॉर्मली इस टॉपिक के बारे में बात करने में थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। आज का टॉपिक है स्नोरिंग या खराटे। स्नोरिंग या खराटे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों से लेके यंग अडल्ट्स में और एल्डरी लोगों में सब में पाई जाती है। हम स्नोर क्यों करते हैं? क्या हमारी स्नोरिंग हार्मफुल है? अगर हम स्नोर करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? और अगर हमें स्नोरिंग है तो हमें क्या करना चाहिए? हम घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें स्नोरिंग ना हो? इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्नोरिंग होती क्यों है। नॉर्मली जब हम लोग जाग रहे हैं, व्हेन वी आर अप एंड अबाउट, उस समय हमारी सांस की हमें आवाज आती नहीं है। जो हम हवा ब्रीद इन करते हैं अपने नाक से, वो हमारे नाक से होके हमारे लंग्स में जाती है एंड नॉर्मली उसकी कोई आवाज आती नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जब हम रात को सोते हैं उसमें हमारी ब्रीदिंग की साउंड्स ही हमें सुनना शुरू हो जाती है, जिनको मेडिकली हम स्नोरिंग बोलते हैं। तो होता ये है कि जब रात को हम लेटते हैं सोने के लिए और हम डीप स्लीप में जाते हैं, उस समय हमारी फुल बॉडी की मसल्स रिलैक्स करती हैं। जैसे हमारी बॉडी की मसल्स रिलैक्स करती हैं, उसी टाइम पे हमारे मुंह की, हमारी टंग की, हमारी गर्दन की मसल्स भी रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स करने की वजह से हमारा जो सांस का रास्ता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और जब उस रिलैक्स सांस के रास्ते से हवा पार होती है तो हमारा सांस का रास्ता वाइब्रेट करता है और उन्हीं वाइब्रेशंस को हम स्नोरिंग कहते हैं। अब क्या हमारी ये स्नोरिंग हार्मफुल है? और अगर हमें स्नोरिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? स्नोरिंग के रीजंस क्या हैं? आप स्नोरिंग को मोटा मोटा 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको नाक की वजह से स्नोरिंग हो सकती है, आपको गले की वजह से स्नोरिंग हो सकती है, हमें टंग की वजह से स्नोरिंग हो सकती है, या हमें इन सभी फैक्टर्स की मिली जुली कि नाक में भी प्रॉब्लम है, टांग में भी प्रॉब्लम है, गले में भी प्रॉब्लम है और इस वजह से स्नोरिंग हो रही है। कौन लोग एट हायर रिस्क पे है स्नोरिंग के? अगर आप शाम के टाइम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आप हाई रिस्क पे हैं स्नोरिंग के। व्हाट आर द रीजंस नाउ स्नोरिंग के? नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक के अंदर पॉलिप्स होना, नाक के अंदर कोई और मांस होना, नाक के पीछे कोई दिक्कत होना जैसे कि एडेनॉइड्स होना, या नाक के पीछे के एरिया में कोई रुकावट होना, तालू में कोई दिक्कत होना, टॉन्सिलर एनलार्जमेंट होना, हमारी जीभ का पिछला भाग अगर उसमें कोई सूजन है, या हमारे गले में कोई दिक्कत है, तो ये मोटे मोटे रीजंस रहते हैं जिनके कारण हमें स्नोरिंग होता है। अब स्नोरिंग को हम डेंजरस कब मानते हैं? स्नोरिंग को हम डेंजरस तब मानते हैं जब स्नोरिंग की वजह से आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से आपका डे टाइम इफेक्ट हो रहा है। अगर रात को आपकी स्नोरिंग बहुत लाउड है, इतनी लाउड है कि आपके साथ में जो लोग सो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, रात को सोते सोते स्नोरिंग करते करते एकदम से खर्राटे बंद हो रहे हैं, सडन चोकिंग हो रही है, दिन के टाइम में आपको हेडेक्स आ रहे हैं, दिन के टाइम में आपको नींद आ रही है, 2 सेकंड का टाइम मिलता नहीं और आपकी आंख लग जाती है, तो ये सारे साइंस हैं डेंजरस स्नोरिंग के और इन सारी कंडीशंस में आपको डेफिनेटली हेल्प की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओबीस हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 या 30 से ऊपर है, तो आप हाई रिस्क पे होते हैं स्नोरिंग के। अभी स्नोरिंग, हाई रिस्क, ये सब क्या है? मतलब स्नोरिंग तो नॉर्मल है, बहुत लोगों को होती है, मुझे भी होती है, बहुत सालों से होती है। अब ऐसी नई बात क्या आ गई दैट आई नीड टू बी कॉशियस ऑफ इट। जब हम स्नोर करते हैं और अगर हमारी स्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, अगर हमारी स्नोरिंग की वजह से हमें चोकिंग हो रही है, अगर हम स्नोर करते करते एकदम रुक रहे हैं और एकदम अचंभित होकर उठ रहे हैं, या हम दिन में सो रहे हैं ज्यादा क्योंकि हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर पे जोर डालता है, हमारे हार्ट पे जोर डालता है। स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं एंड एट टाइम्स इवन डिप्रेशन हैज बीन लिंक्ड टू एक्सेसिव स्नोरिंग एंड एक्सेसिव ऑब्स्ट्रक्शन। सिंपल स्नोरिंग में आप दिन में ठीक रहेंगे, आपको थकावट नहीं होगी, आपको रात को चोकिंग नहीं होगी। ये सिंपल स्नोरिंग के रीजन के साइंस हैं और ये टेम्पररी स्नोरिंग्स होती हैं। जुकाम हुआ, खांसी हुई, कभी कभी स्नोरिंग हुई, दैट्स इट, दैट इज सिंपल स्नोरिंग। डेंजरस स्नोरिंग जो एप्निया के साथ लिंक्ड है या जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड है, उसमें चोकिंग के एपिसोड्स होना, डे टाइम स्लीपीनेस होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हेडेक्स रहना, इरिटेबिलिटी होना, मूड चेंजेस होना, ये सब देखा जाता है। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि आपको कार्डियक, हार्ट की प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स ये दे सकता है। ऑफ कोर्स इसके साथ में अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, तो आप डेफिनेटली हाई रिस्क पे आते हैं डेंजरस स्नोरिंग के लिए।